हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीके क्लासेस में। काफी लंबे समय के बाद ये एक वीडियो आया मेरे भाई। इसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आप लोगों को नए वीडियो देखने को मिला। इसके लिए मेरे भाई दिल से सॉरी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेरे भाई, क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। यह आंदोलन मेरे भाई जो है 1942 ईस्वी को जो क्रिप्स प्रस्ताव थे मेरे भाई, उसको ठुकरा देने के बाद यह आंदोलन महात्मा गांधी ने सोचा कि एक आंदोलन को प्रारंभ किया जाए। तो उस समय जो थे मेरे भाई क्रिस्ट थे, ठीक है। क्रिस्ट जाके ब्रिटेन में बोलता है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने बोला क्या कि हम महात्मा गांधी को हौसला लिए हैं, वो अब अभी कोई भी आंदोलन नहीं करेगा, मतलब कोई भी आंदोलन नहीं प्रारंभ करेगा। तो विंस्टन चर्चिल सोचता है, जाने दो, अभी हम लोग युद्ध में व्यस्त हैं, और अच्छा ही हुआ कि भारत में कोई भी अभी न्यू आंदोलन, न्यू मूवमेंट नहीं प्रारंभ हो जाए। लेकिन वो मतलब महात्मा गांधी वही थे मेरे भाई। वो वही विंस्टन चर्चिल थे मेरे भाई, जिन्होंने 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी को क्या बोला? अर्धनग्न फकीरी। साला ससुरा क्या हुआ? महात्मा गांधी गुस्सा आ गया कि हमको अर्धनग्न फकीर बोलेगा तुम। उन्होंने क्या किया? सोचा कि एक मूवमेंट को प्रारंभ किया जाए मेरे भाई। एक मूवमेंट को उन्होंने प्रारंभ करने का सोचा, और उन्होंने उस मूवमेंट का नाम दिया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। हालांकि मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू उसमें काफी जानकार थे, और उनका मानना था कि आंदोलन को नहीं प्रारंभ किया जाए, क्योंकि मेरे भाई उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वार की लहर थी मेरे भाई। और सोचते थे जवाहरलाल नेहरू कि अगर इस समय कोई भी आंदोलन होता है तो ससुरा ब्रिटिशवा से हम लोगों को रगत रगत के मारेगा, एकदम पूरा मारेगा। महात्मा गांधी क्या है, साला भाग जाएगा, ससुरा हम लोग को छोड़ के भाग जाएगा, वो हम लोग को बहुत मारेगा। इसलिए जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि इस समय कोई भी न्यू मूवमेंट, कोई भी नया आंदोलन मेरे भाई प्रारंभ ना हो। तो क्या होता है, महात्मा गांधी भी थे गुजराती मेरे भाई, और गुजरातियों को आप लोग देखिएगा, वो लोग साला कंघी को बेच देते हैं, ये कह के कि अगर इसको सिर पे लगाइएगा ना तो इससे बालवा उग जाएगा, है ना। तो गुजराती सब लोग का एकदम दिमाग बहुत चंचल होता है। उस लोग क्या करते हैं, और थे मेरे भाई महात्मा गांधी गुजराती, उन्होंने क्या किया, आंदोलन को मेरे भाई 1442 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में इस आंदोलन को प्रस्तावित करवा दिया। हालांकि उस आंदोलन की जो अध्यक्षता किया था मेरे भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अगर आपको बता दें कि ये मेरे भाई सबसे युवा अध्यक्ष थे मेरे भाई कांग्रेस का, और जिन्होंने 6 वर्ष तक मेरे भाई इसमें अध्यक्षता की थी। 6 बार अध्यक्षता की थी मेरे भाई, वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन रखना भी नहीं चाहिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसको कंफ्यूजन को दूर करूंगा मेरे भाई, है ना। तो क्या किया, आंदोलन को प्रारंभ कर दिया, और महात्मा गांधी ने घोषणा किया क्या कि इस आंदोलन की जिम्मेवारी और रूपरेखा जो है मेरे भाई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया है, और यही इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अब ससुरा जवाहरलाल नेहरू फंस गया। अब साला आंदोलन को नहीं प्रारंभ करते हैं तो भारत के लोग गुस्सा जाएंगे, और करते हैं तो उधर ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे साला चर्चिल, वो गुस्सा जाएंगे। अब करे तो क्या, फंस गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने फंसा दिया किसको? जवाहरलाल नेहरू को। अब तो उसे आंदोलन में कूदना ही था। हालांकि जब पता चलता है मेरे भाई लॉर्ड लिथगो उसमें है मेरे भाई वायसराय थे, लॉर्ड लिथगो, उन्होंने ब्रिटेन तुरंत खबर की कि यहाँ पे देखो ससुरा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन काफी एकदम उग्र हो गया है यह आंदोलन। तभी उन्हें उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री ससुरा क्या बोलता है, उन्होंने क्या किया, बोला ऑपरेशन जीरो आवर चलाओ। ऑपरेशन जीरो आवर मतलब मेरे भाई 1 घंटे के भीतर सभी नेताओं को, जितने बड़े नेता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, है ना। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत मेरे भाई इस आंदोलन को इसको आंदोलन को मेरे भाई धीमा करने का प्रयास किया गया। हालांकि यह आंदोलन मेरे भाई 8 अगस्त 1942 इसको प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर टैंक से। ग्वालियर एक टैंक है मेरे भाई जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ग्वालियर टैंक कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। जैसे पटना में गांधी मैदान है ना, पटना में गांधी मैदान मेरे भाई, उसी तरह यहाँ पे ग्वालियर टैंक यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, है ना। वहां से आंदोलन को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। इसलिए मेरे भाई इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगस्त में प्रारंभ होने के कारण इसे अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन का नया नाम मतलब दूसरा नाम कौन सा है? अगस्त क्रांति, है ना। तो मेरे भाई ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उसमें विंस्टन चर्चिल थे, और वायसराय थे हमारा लॉर्ड लिथगो। वायसराय लॉर्ड लिथगो,
ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, ताकि मेरे भाई उस समय जो थे ब्रिटिश की बहुत बड़ी संख्या में मेरे भाई जो सेना जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, और उन्होंने सोचा अगर इस समय कोई भी नया आंदोलन नया उग्रवाद अगर प्रारंभ होता है भारत में, तो उन्हें भारत को हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया मेरे भाई, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, जिसके तहत आधे से ज्यादा नेता की गिरफ्तारी हो गई, और इसलिए इस आंदोलन को नेतृत्वहीन आंदोलन कहते हैं। मतलब कोई भी एक मुख्य नेता नहीं थे, कोई भी इस आंदोलन को नेतृत्व नहीं कर रहा था मेरे भाई, और इस आंदोलन का फीका पड़ने का, इस आंदोलन का धीमा पड़ने का इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था मेरे भाई वही था कि ये जो आंदोलन थे वो एक नेतृत्वहीन आंदोलन थे। इसका कोई भी नेता इसके क्या कर रहे थे, नेतृत्व नहीं कर रहे थे, कोई भी नेता इसके क्या थे, लीडर नहीं थे, है ना। हालांकि आंदोलन को प्रारंभ तो महात्मा गांधी द्वारा किया गया, लेकिन उन्हें ऑपरेशन जीरो के तहत मेरे भाई उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर दिया गया, और उसे कहाँ भेजा गया, आगा खां प्लेस में। आगा खां प्लेस, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, आगा खां प्लेस। कहाँ पे है आगा खां प्लेस मेरे भाई, तो ये वही पूना में है मेरे भाई। पूना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ससुराल महात्मा गांधी तो गिरफ्तार किया, और वो नेहरू जी को भी साथ ले गया, है ना। नेहरू जी को मेरे भाई गुजरात में, मतलब उधर उसको नेहरू जी को गिरफ्तार करके उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रखा गया मेरे भाई, है ना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जो मेरे भाई भारत में एक पर्वतीय स्थल है, उत्तराखंड में स्थित है, और वहीं पे जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच गए थे मेरे भाई, और उसे कहाँ पर गिरफ्तार करके रखा गया, तो उसे मेरे भाई बिहार के पटना में बांकीपुर जो जेल है मेरे भाई, वहां पे उसको गिरफ्तार करके रखा गया। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके रखा गया। हालांकि मेरे भाई वहां पे महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तो बिहार में इसका बहुत जोर से एकदम इसका विरोध होने लगा मेरे भाई, है ना। और इसके आंदोलन, इसके अंतर्गत मेरे भाई बिहार के लोगों ने रेलवे को जाम कर दी, रेलगाड़ियों को जाम कर दी मेरे भाई, जिसके अंतर्गत जो बिहार के जो सबसे प्रभावित जिला थे मेरे भाई वो मुंगेर थे, जो कि भारत में भारतीय आंदोलन के अंतर्गत सबसे प्रभावित जिला जो रहा बिहार का वो मुंगेर था मेरे भाई, है ना। मुंगेर सबसे प्रभावित जिला रहा। और सारण एक जिला है मेरे भाई बिहार में, आपको लोगों को मालूम होगा, सारण एक जिला है जिसे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उसे मेरे भाई आपराधिक जिला घोषित किया गया। आपराधिक जिला किसे घोषित किया गया, सारण को, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेरे भाई रखा गया कहाँ पे, कहाँ पे रखा गया था, पटना के बांकीपुर जेल में। और नेहरू जी को कहाँ पे रखा गया था, नेहरू जी को रखा गया था मेरे भाई उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। कोई डाउट नहीं है मेरे भाई, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, डाउट को उसका जल्द मेरे भाई उसका समाधान होगा, उसको आप लोगों को कंफ्यूजन को दूर करने का हर एक संभव प्रयास करेगा आपका छोटा भाई मेरे भाई। बस मेरे वीडियो में बने रहिए, तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा मेरे भाई। अब क्या हुआ मेरे भाई, इस समय नारा दिया किन्होंने, करो या मरो का नारा दिया मेरे भाई। कौन, महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। डू और डाई, डू और डाई का नारा दिया गया मेरे भाई। इसे में करो का मरो महात्मा गांधी द्वारा। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो जो वर्ड दिया गया था मेरे भाई वो यूसुफ अली को दिया गया था। ये यूसुफ अली मेरे भाई, इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन को मतलब इसका नाम दिया था, नामकरण किया था मेरे भाई, तो यूसुफ अली थे। और उन्होंने साइमन कमीशन गो बैक का भी नारा दिया था मेरे भाई, वो यूसुफ अली ही थे। वो व्यक्ति यूसुफ अली थे जिन्होंने साइमन कमीशन गो बैक और भारत छोड़ो वर्ड का प्रथम उपयोग किया था, प्रथम प्रयोग किया था, वो यूसुफ अली ही थे, है ना। हालांकि मेरे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार तो कर दिया गया, लेकिन वहां पे क्या हुए, छात्रों ने बहुत जोर तोड़ से विरोध किया। सरकारी अस्पतालें जो तोड़ी गई, विद्यालय को ध्वस्त किया गया मेरे भाई, और इसमें 7 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी, दर्दनाक मौत हो गई थी मेरे भाई। जिसके अंतर्गत पटना में क्या हुआ, आंदोलन काफी उग्र हुआ, और अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेरे भाई जेल से रिहा करना पड़ा। और इसमें 7 मासूम बच्चे की जान चली गई मेरे भाई। और हम लोग कहते हुए भी हैं कि लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट, है ना। इतिहास पढ़ना बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन इतिहास को बनाना बहुत मुश्किल। तो मेरे भाई 7 बच्चे शहीद तो हो गए, लेकिन वो इतिहास भी बनाया गया, है ना। तो मेरे भाई अब लोग आगे बढ़ते हैं। समानता सरकार की गठन किया गया। उस समय मेरे भाई इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिए समानता सरकार की गठन की गई। समानता सरकार मेरे भाई सरकार थी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत इसकी गठन किया गया था, है ना। और मेरे भाई बलिया में, ठीक है, चिंटू पांडे, बलिया में इसका गठन किया गया था चिंटू पांडे द्वारा।
चिट्टू पांडे अलग थे मेरे भाई। चिंटू पांडे एक भोजपुरी सिंगर है, उसको मत मान लीजिएगा। वो चिंटू पांडे अलग है मेरे भाई। यहाँ पे चिट्टू पांडे की जिक्र हो गया क्या? वो चिट्टू पांडे जिन्होंने बलिया में क्या किया, यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे समांतर सरकार की गठन की, है ना। बलिया में समांतर सरकार की गठन किसने किया था? चिंटू पांडे ने, है ना मेरे भाई। ये वही बलिया है मेरे भाई जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्र जिला माना जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्र जिला माना जाता है मेरे भाई। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का पहला स्वतंत्र जिला कौन सा है मेरे भाई, तो हम लोग बोलेंगे बलिया, है ना। बलिया मेरे भाई भारत का सबसे पहला स्वतंत्र जिला है, वो बलिया है। और सबसे अंत में जो मेरे भाई, सबसे अंत में जो प्रारंभ हुआ, जब से जो सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ मेरे भाई, वो सतारा जिला है मेरे भाई। सतारा, है ना, सतारा जिला। ये सतारा जिला है मेरे भाई जो सबसे अंत तक यहाँ पे मूवमेंट चला था, और सबसे अंत में ये जो मेरे भाई स्वतंत्र हुए, है ना। सतारा, सतारा कहाँ पे मेरे भाई? महाराष्ट्र में, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है किसी बात को लेकर। तो यहाँ पे मेरे भाई इस समय आंदोलन तो प्रारंभ कर दिया गया मेरे भाई। उस समय रेलवे तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। हालांकि इस आंदोलन को अब आगे कैसे बढ़ाया जाए? बहुत से बड़े बड़े नेताओं की, लगभग 70% नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी। तो अब क्या किया जाए? आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए? तो उसमें क्या किया? रेडियो के माध्यम से प्रसार किया मेरे भाई। रेडियो था मेरे भाई, रेडियो के माध्यम से उसमें लोगों ने प्रसार किया इस आंदोलन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में इस आंदोलन को फैलाव हो सके। हालांकि ये आंदोलन जो मेरे भाई बिहार और संयुक्त प्रांत के कुछ ही हिस्सों में मुख्य रूप से फैल चुके, क्योंकि मेरे भाई इसके सबसे बड़ा कारण जो था, बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी बहुत जल्द की गई। 8 अगस्त को आंदोलन प्रारंभ हुआ और 8 अगस्त के रात को ही आंदोलन के अंतर्गत बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई मेरे भाई। इस आंदोलन बहुत ही धीमा पड़ने लगा था। और इस समय सबसे मुख्य भूमिका निभाई, रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार किया उषा मेहता मेरे भाई, जो कि मेरे भाई इतिहास में काफी प्रसिद्ध है, उषा मेहता, ठीक है। इसके कारण इसे इंडियन रेडियो लेडी कहा जाता है मेरे भाई। इंडियन रेडियो लेडी ऑफ वुमेन, इसको उषा मेहता को कहा जाता है मेरे भाई। उषा मेहता को कुख्यात रेडियो चलाया था इन्होंने, किसमें? भारत स्वाधीनता आंदोलन के अंतर्गत कुख्यात रेडियो किसने चलाया था? तो उषा मेहता। यहाँ पे है मेरे भाई राम मनोहर लोहिया। ये राम मनोहर लोहिया थे मेरे भाई। इन्होंने भी रेडियो के माध्यम से लोगों को जनसंचार किया, लोगों को जागरूक किया, और उन्होंने सप्त क्रांति सिद्धांत दिया मेरे भाई। सप्त क्रांति सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है मेरे भाई? सप्त क्रांति सिद्धांत क्या है? तो सप्त क्रांति सिद्धांत है मेरे भाई। इसमें राम मनोहर लोहिया द्वारा लोगों को आग्रह किया गया कि इसमें बिना ऊंच जाति, भेदभाव, धर्म सबको हटा के लोग इस आंदोलन में अधिक से अधिक भाग ले, अधिक से अधिक आंदोलन को सक्रिय बनाए। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मेरे भाई। रेडियो के माध्यम से लोगों को आग्रह किया, सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया उन्होंने, राम मनोहर लोहिया ने मेरे भाई। और क्या बोला? जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में जुड़े। हालांकि मेरे भाई इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा, इस रेडियो को उसके द्वारा जो चलाया जा रहा था रेडियो अभियान मेरे भाई, उसको जब्त कर लिया गया मेरे भाई। राम मनोहर लोहिया द्वारा जो संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, उसको बहुत ही जल्द नवंबर में उसको जब्त कर लिया गया मेरे भाई। राम मनोहर लोहिया द्वारा जो संदेश पहुंचाया जा रहा था, है ना। उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ? अरुणा आसफ अली मुख्य भूमिका में निभाई मेरे भाई। ये वही लेडी है मेरे भाई, अरुणा आसफ अली, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाया था। मुख्य सहयोग था मेरे भाई, वो अरुणा आसफ अली के थे। हालांकि सरोजिनी नायडू भी थे मेरे भाई। सरोजिनी नायडू का भी महत्वपूर्ण वो योगदान रहा था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियन क्यूट मूवमेंट के अंतर्गत मेरे भाई। आंदोलन महिलाओं की देखी जाए तो अरुणा आसफ अली और सरोजिनी नायडू, ये दोनों महिलाओं के आंदोलन में नेतृत्व, आंदोलन में सहयोग जो है मेरे भाई, दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हालांकि मेरे भाई सरोजिनी नायडू को 1942 में गिरफ्तार करके उसे महात्मा गांधी के साथ रखा गया था आगा खां प्लेस। वो वही आगा खां प्लेस है मेरे भाई, जहाँ 1942 में किसको रखा गया था गिरफ्तार करके? तो महात्मा गांधी को और सरोजिनी नायडू को। ये वही आगा खां प्लेस है मेरे भाई, जहाँ 1944 में महात्मा गांधी की जो पत्नी थी मेरे भाई, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है और महात्मा गांधी अकेला पड़ जाता है। वही आगा खां प्लेस है मेरे भाई, जो गुजरात में स्थित है। वही आगा खां प्लेस है मेरे भाई, जो पुणे में स्थित है ना। तो आगा खां प्लेस के बारे में मेरे भाई जानकारी काफी प्रसिद्ध है। काफी आगा खां प्लेस जो पुणे में स्थित है मेरे भाई, महाराष्ट्र में है, वो काफी फेमस है मेरे भाई, है ना। इसमें क्या होगा मेरे भाई? अरुणा आसफ अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मेरे भाई भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत उसे नायिका के नाम से उसे संबोधित किया गया।
अगर भारत छोड़ो आंदोलन को पूछा जाए कि नायिका कौन थी, तो वो अरुणा आसफ अली मेरे भाई मुख्य थी। अरुणा आसफ अली मेरे भाई वो नायिका थी, है ना। जहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना मेरे भाई, कंफ्यूजन हो तो कमेंट में कीजिए, उन कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा मेरे भाई। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, इस आंदोलन में संघर्ष विराम विराम और संघर्ष की नीति भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। संघर्ष विराम और संघर्ष, संघर्ष विराम और संघर्ष मेरे भाई, उसमें क्या हुआ, पहले संघर्ष किया लोगों ने, फिर कुछ पल के लिए आंदोलन जो है धीमा पड़ गया, लेकिन लगा ऐसा कि यह आंदोलन रुक गया है, लेकिन फिर इस आंदोलन को मदन मोहन मालवीय एम मदन एम मतलब मदन मोहन मालवीय मेरे भाई, मालवीय के नाम से जिसे जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने क्या किया मेरे भाई, गुप्त रूप से छिप छिप कर लोगों को इकट्ठा किया इस आंदोलन में। चलो हमें एक मूवमेंट को आगे बढ़ानी है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ानी है, मदन मोहन मालवीय, है ना, जिसे महामाना के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय। और उन्होंने क्या किया मेरे भाई, इस आंदोलन को नेतृत्व किया। जब सब बड़ी लोगों के नेता गिरफ्तार थे मेरे भाई, तब इस आंदोलन को नेतृत्व किया मदन मोहन मालवीय ने। इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसके अंतर्गत इसे कहा गया मालवीय, इसे इसे इसका उपनाम दिया गया मेरे भाई महामाना, लोगों को बनाने वाला महामाना। और मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है मेरे भाई, क्योंकि इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया था 1942 ईस्वी में। क्यूट मूवमेंट के अंतर्गत मेरे भाई लोगों को इकट्ठा किया मदन मोहन मालवीय ने, है ना। हालांकि मेरे भाई महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि लोगों को भूख हड़ताल उन्होंने प्रारंभ कर दिया मेरे भाई, भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया, और उन्होंने 8-10 दिन तक खाना नहीं खाया मेरे भाई। और यही चाहते थे कि अगर मर जाए महात्मा गांधी तो आंदोलन अपने आप शांत हो जाए। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, और उन्होंने क्या किया, 10 दिन की उपवास को उन्होंने तोड़ दिया मेरे भाई, और उन्होंने भोजन कर लिया और अपने स्वास्थ्य को सुधार की, क्योंकि महात्मा गांधी को लगा कि यहाँ पे ब्रिटिश लोग नहीं मानने वाले हैं उसके भूख हड़ताल से, उन्हें मनाना इतना भी आसान नहीं है कि वो भूख हड़ताल कर देंगे और ब्रिटिश लोग मान जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया मेरे भाई, भोजन किया और अपने उपवास की समाप्ति की, और भारत छोड़ो आंदोलन एक नया रुख ले लिया मेरे भाई। उसमें घोड़ों के सब करवे की फांसी की सजा हुई मेरे भाई उस आंदोलन के अंतर्गत, जो कि एकमात्र भारतीय थे मेरे भाई जिसे फांसी की सजा हुई थी, वो घोड़ों के सब करवे थे मेरे भाई, जिसे नवंबर 1943 ईस्वी में जोरहट जेल में मेरे भाई, जोरहट जेल में उसे फांसी की सजा हुई थी। वो घोड़ों के सब करवे थे। वो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एकमात्र भारतीय कौन थे जिसे 1942 ईस्वी में इंडियन क्विट मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत फांसी की सजा पाने वाला एकमात्र भारतीय वो घोड़ों के सब करवे थे, एकमात्र भारतीय घोड़ों के सब करवे, है ना। जोरहट जेल में फांसी की सजा हुई थी नवंबर 1943 ईस्वी में मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई ये आपका इंडियन क्विट मूवमेंट था। और इस आंदोलन के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, उधर से सेना लेके पहुंच जाते हैं ससुराल। लो अब होगा तो क्या, अब तो साला भागने पड़ेगा इधर सबको, है ना, बोल नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या। तो उधर से क्या करते हैं ब्रिटिश लोग मेरे भाई, जान बचाएंगे भागते सचिवालय की ओर, सचिवालय की ओर भागते हैं, क्योंकि भारत की जनता जो था उग्र हो गया था। मदन मोहन मालवीय जो थे मेरे भाई, उन्होंने क्या किया था, लोगों को इकट्ठा करके इस संघर्ष को एक नए रुख दिया था मेरे भाई, जिसके अंतर्गत इस संघर्ष, इस आंदोलन को संघर्ष विराम संघर्ष मतलब संघर्ष किया। इस आंदोलन कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया था, और उसे मदन मोहन मालवीय ने एक नया रुख दिया और संघर्ष फिर से प्रारंभ किया। संघर्ष विराम संघर्ष के अंतर्गत इस आंदोलन से संबंधित किया था। इस वर्ड रिलेटेड में भाई तो वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। संघर्ष विराम संघर्ष वर्ड भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। हालांकि मेरे भाई इस भारतीयों का नारा था कि हमें इस आंदोलन में या तो जान दे देंगे या फिर जहान की प्राप्ति करेंगे मेरे भाई। मतलब भारतीयों का कहना था कि हमें यह आंदोलन के अंतर्गत भारत को या तो स्वतंत्र कराएंगे या फिर इस स्वतंत्रता में अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन भारत देश को मेरे भाई स्वतंत्र करना होगा ब्रिटिशों से। ये भारतीय जनता की प्रमुख कहना था मेरे भाई। और ये वही आंदोलन है मेरे भाई जिन्होंने ब्रिटिश को पानी पानी कर दिया, उन्हें उसकी दादी याद दिला दी मेरे भाई। यह आंदोलन जो है बहुत प्रसिद्ध हुआ मेरे भाई, और काफी बड़ा आंदोलन और प्रभावशाली आंदोलन बनाया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, उतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ मेरे भाई, जिन्होंने ब्रिटिश को छक्के छुड़ा दिए, ब्रिटिश को दादी याद दिला दी मेरे भाई। वो वही भारत छोड़ो आंदोलन था, ये वही भारत छोड़ो आंदोलन था मेरे भाई, जिसे महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बालू से ब्रिटिश से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दूंगा।
मेरे भाई इसमें महात्मा गांधी ने यही कहा था कि मैं मुट्ठी भर मतलब मुट्ठी भर बालू से मैं ब्रिटिश से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दूंगा। और इस आंदोलन ने यह वर्ड मेरे भाई ब्रिटिश को मजबूर कर दिया भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए। फलतः उन्होंने क्या कहा मेरे भाई कि भारत की मांगे पूरी की जाए, भारतीय लोगों की जो कहना है उन्हें पूरी की जाए। और उन्होंने मेरे भाई इस आंदोलन को समाप्त करने की अपील की लोगों से, भारतीय नेताओं से। फलतः यह आंदोलन मेरे भाई धीरे धीरे धीमा पड़ गया और इस आंदोलन की समाप्ति हुई। तो मेरे भाई आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे भाई। बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो आई है तो आप लोगों का प्यार मिलेगा मेरे भाई, तो बहुत ही खुशी होगी कि नहीं मैंने कुछ अच्छा किया मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मेरे भाई वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आप लोगों से मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।